लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार से एनसीआर में ग्रेव 3 लागू कर दिया गया, अर्थात तमाम पाबंदियों को बढ़ा दिया गया। दिल्ली में हालात इस कदर खराब है कि वहां पर प्राइमरी स्कूल बंद करने पड़े हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि एनसीआर में रेवाड़ी भी शामिल है और हम रेवाड़ी के कंटेनर डिपो के पास यहाँ पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आग जली हुई है और किस तरह से यहाँ से धुआं निकलता हुआ देखा जा सकता है। तमाम दावे किए जाते हैं कि बैठकें होती हैं कि जो तमाम पाबंदियां उनको सख्ती से लागू कराया जाएगा। प्रदूषण विभाग हो या फिर नगर निकाय, तमाम विभागों की जिम्मेदारी होती है, तमाम अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्तर पर तमाम उस तरह की जो पाबंदियां लगाई गई उनकी पालना कराए ताकि प्रदूषण पर अंकुश पाया जा सके। लेकिन रेवाड़ी में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये एक जगह की वानगी है, जिला सचिवालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर ये यहाँ पर जो कचरा जलता हुआ देखा जा सकता है कंटेनर डिपो के पास। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि रेवाड़ी में कचरे के लिए, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए और डिस्पोज करने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए 5 करोड़ करीब 30 लाख का टेंडर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो कचरा यहाँ पर आता है आखिर कहाँ से लाया जाता है और आखिर यहाँ पर कौन डाले, और क्या ये नगर निकाय जिनका जिम्मा होता है, अथॉरिटी का जो जिसका जिम्मा है, उसको क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जिला सचिवालय, तमाम बैठकें जिला सचिवालय में होती हैं और तमाम यहाँ पर कड़े निर्देश दिए जाते हैं और तमाम अधिकारियों को चेताया जाता है। लेकिन जब कमरे से बाहर निकलते हैं शायद इन अधिकारियों को ये चीजें दिखाई नहीं देती जिस तरह से यहाँ के हालात हैं। शुक्रवार की बात करें, जब हमने पोल्यूशन विभाग के जो यहाँ आरओ हैं हरीश जी, उनसे बात की तो उनका कहना था कि जो AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक है 272 पे। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह जो फिगर मैं बता रहा हूँ, जो आंकड़ा बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं खराब श्रेणी में आता है। और कहीं ना कहीं जो आंखों में जलन की बात कर लें, फिर सांस की बीमारी की बात करें, हार्ट पेशेंट की बात, तमाम ऐसे जो मरीज हैं जो सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं चेतावनी और कहीं उनको परेशान करने वाला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिन अधिकारियों को, जिन अथॉरिटी का जिम्मा इसको दुरुस्त करने का है, वो काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब हम यहाँ पर खड़े हुए, ये दूरी कोई दूर दराज की दूरी नहीं है, जिला सचिवालय के पास की दूरी। और यहाँ पर कंटेनर डिपो तमाम तरह के यहाँ पर अधिकारियों को आवाजाही रहती है, बावजूद इसके यहाँ पर कोई ठोस कदम उठाई नहीं दे। हमने पिछले दिनों भी एक जगह दिखाई थी जहां पर कचरा हुआ जलता देखा जा सकता था, मिनी बाईपास पर। ऐसे ही हालात रेवाड़ी में अलग अलग जगह को देखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि ग्रेव 3 लागू किया गया है, जो ग्रेडेड एक्शन रेस्पॉन्स जो प्लान होता है उसको लागू कर दिया गया है, तमाम पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, डीसी ने भी फटकार लगाई है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कागजी ये दावे क्यों रह जाते हैं, जमीनी स्तर पर सुधार क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी दीपावली का समय, पोल्यूशन का स्तर और ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में पहले से क्यों तैयारियां नहीं की जाती? सड़क की बात कर लें, टूटी टूटी सड़कें, तमाम दावे किए जाते हैं शहरी सरकार की ओर से कि तमाम दावे की जो गड्ढों को भरने की बात होती है। गढ़ी बोलनी रोड, शहर का गढ़ी बोलनी रोड जो सबसे पोश इलाकों में माना जाता है, कई महीनों से सड़कें टूटी है, लेकिन आज तक उनके गड्ढे तक नहीं भरे गए। जब यहाँ पर एक कार्यक्रम हमने देखा था, एक रेवाड़ी के सेक्टर 1 में आरती राव पहुंची थी, केंद्रीय मंत्री की बेटी, तो उनके सामने भी शहर के जो जिम्मेदार लोग थे, जो जागरूक लोग थे, उन्होंने गढ़ी बोलने की रोड के जो टूटी सड़कों का समस्या रखी। तो दावा किया गया था, जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो यहाँ पे शहरी सरकार की मुखिया मौजूद थी, उनकी ओर से कहा गया था कि इन गड्ढों को तुरंत भरवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक गड्ढों को भरना तो दूर, वहां पर हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं, क्योंकि डीएमसी का दफ्तर भी गढ़ी बोलनी रोड पर। सबसे आला अधिकारी हैं रेवाड़ी नगर, रेवाड़ी की बात कर लें, पर बावल या फिर धारवाड़, तीनों नगर निकायों के जो यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं डीएमसी, उनके दफ्तर के बाहर इस तरह के हालात है, तो बाकी शहर में आसानी से समझा जा सकता कि हालात किस कदर खराब होंगे। लेकिन सवाल यही है कि दावे तमाम किए जाते हैं कि जमीनी स्तर पर काम किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे। रेवाड़ी में तो खासकर इस तरह के हालात हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला। शर्म की बात है कि जो शहर के लोग हैं तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हैं, लेकिन समाधान करने वाला कोई नहीं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, आसानी से समझा जा सकता है कि जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं, जो कि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कितने संवेदनशील हैं लोगों की सुविधाओं को लेकर। क्योंकि जो इस आग से निकलता धुआं कहीं ना कहीं लोगों की सांस पर संकट बनने वाला है और जहर का काम करने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से दीपावली का पर्व आने वाला है और कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन ग्रस्त, तो कि आज बात करें तो कि आज सुबह से स्मोग है मौसम में, और कहीं ना कहीं जो सांसों का जो संकट है आज ज्यादा देखा जा रहा था। ऐसे में सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में चुनौती रेवाड़ी प्रशासन के सामने में कि धरातल पर तमाम दावों को किस तरह से उतार पाएगा, यह भी आने वाले समय में देखना होगा।